सो लोग वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल स्टार एमएम। और वे लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मर्डर केस के बारे में। और उस मर्डर केस में 15 आरोपी थे और उस 15 आरोपी को फांसी का सजा सुनाया गया केरला के एक कोर्ट के द्वारा। भाई जब इस केस में जिस आदमी का मर्डर किया गया था वो केरला में एक स्टेट सेक्रेटरी था बीजेपी पार्टी से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो 15 लोगों को फांसी का सजा सुनाया गया उस 15 लोगों में से 15 लोग डायरेक्टली मर्डर से जुड़ा हुआ ही नहीं था। तो क्यों 15 लोगों को फांसी का सजा सुनाया गया? सो वीडियो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वीडियो इस केस में केरला हाईकोर्ट ने 15 लोगों को क्यों फांसी का सजा सुनाया उसको जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। मतलब इस केस में असल में हुआ क्या था। वीडियो ये केस था 19 दिसंबर 2021 को। और इस 19 दिसंबर 2021 में बीजेपी के एक स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ओबीसी मोर्चा, मतलब केरला में बीजेपी के एक स्टेट सेक्रेटरी थे जिसका नाम था रंजीत श्रीनिवासन। तो रंजीत श्रीनिवासन बीजेपी के एक स्टेट सेक्रेटरी थे ऑन ओबीसी मोर्चा इन केरला। तो इसके घर में बहुत सारे लोग घुस जाते और घुस के रंजीत के मतलब रंजीत श्रीनिवासन के मदर, उनके खुद के वाइफ और उनके बच्चे के सामने, मतलब छोटे से बच्चे के सामने उसका कत्ल करते थे। ये था असली कांड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि उस कोर्ट ने जिसने फांसी का सजा सुनाया था उसने इस केस को, मतलब रंजीत के साथ जो केस हुआ है, ये भारत की हिस्ट्री के वन ऑफ द रियलेस्ट केस था। तो सबसे इंटरेस्टिंग वाली यह बात यह है कि इंडिया में हर दिन हर जगह पर किसी ना किसी जगह पर मर्डर तो हो रहा है, लेकिन ये केस मतलब रंजीत श्रीनिवासन का केस क्यों रेयरेस्ट केस था। सभी लोग इस केस में मतलब रंजीत श्रीनिवासन के केस में इस 15 आदमी को फांसी का सजा सुनाया गया। लेकिन लोग असल में केस हुआ क्या था? असल में सोचो ये रंजीत का घर है, ओके, ये गार्डन एरिया है। तो हुआ क्या था, ये जो 8 आदमी नसीम, अजमल, अनूप, असलम, सलमान, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनसाद, ये 8 आदमी पहले तो इसके घर में घुस जाता है, ठीक है। और ये जो 4 आदमी है, ये 4 आदमी इधर खड़ा रहते, मतलब इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। अगर पुलिस आ जाता है, अगर कोई फोर्स आ जाता है, तो ये बाहर में जितना फोर्स या पुलिस है, ये 4 लोग इनसे टैकल करेगा। ये 4 लोग थे, जसीम राजा, नवाज, समीर, नाजिर, ये 4 लोग। और ये जो 3 आदमी है, ये 3 आदमी करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कैसे घुसना है, क्या क्या लेकर घुसना है, क्या क्या कैसे मारना है, कैसे पीटना है, ये सब कुछ का जो प्लान है ये 3 लोग मिलकर इन लोगों को हेल्प किया था। ये 7 लोग जब इधर घुसते हैं तो ये इस घर में सिर्फ 3 मिनट के लिए रहते हैं, 3 मिनट में। और इस 3 मिनट में इस घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, पहले उस टाइम में रंजीत श्रीनिवासन के मदर, उनके वाइफ और उनके छोटे बच्ची उस घर में प्रेजेंट थी। और उन लोगों के सामने सिर्फ 3 मिनट में 46 इंजुरी कर रंजीत श्रीनिवासन का मर्डर किया था। तो ये था असली फैक्ट, मतलब क्या हुआ था उस दिन, मतलब 19 तारीख को क्या हुआ था। अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो ये 15 आरोपी थे, जो 15 आरोपी थे वो असल में थे कौन। मतलब वैसे भी लोग जो 15 आरोपी थे, जिस जगह पर कांड हुआ था वो केरला के अल्लपुझा म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, अंडर में ही ये मर्डर हुआ था। और वो जो 15 आदमी थे वो इसी एरिया से बिलोंग करते थे और वो सब आरोपी थे पीएफआई के मेंबर्स। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इसका जो पॉलिटिकल हैंड था, इसका पॉलिटिकल हेड का नाम था एस
DPI मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब PFI मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका ही मेंबर था ये 15 लोग, और ये 15 लोग रंजीत श्रीनिवासन का खून किया था। भाई तो भाई लोग, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसको ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। तो वीडियो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इस केस में क्या कहना था। वैसे भी उन लोग का ये कहना था कि जो रंजीत श्रीनिवासन का डेथ हुआ, जो मर्डर हुआ, उसका एक ही कारण है, वो था पॉलिटिकल राइवलरी। क्योंकि जब रंजीत श्रीनिवासन का हत्या किया गया उसके 24 घंटे पहले एसडीपीआई के एक कार्यकर्ता, एसडीपीआई के केरला के एक स्टेट सेक्रेटरी जिसका नाम था के एस शान, उनका हत्या किया गया। और उन लोगों के मुताबिक, मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुताबिक ये कांड किया था आरएसएस। वैसे आप सब लोगों को आरएसएस के बारे में पता होगा। इसका मतलब ये है कि इनके मेंबर्स द्वारा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक मेंबर के.एस. शान का हत्या किया गया, और इसी के पॉलिटिकल, इसी को रिटेलिएट करने के लिए, इसी प्रतिशोध लेने के लिए रंजीत श्रीनिवासन का हत्या किया गया। यही कहना था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का। तो वैसे आप सबको पता होगा कि ये जो कांड हुआ है 2021 में, 2021 से 2024 में इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद ये केस गया ट्रायल में। ट्रायल में इस केस में प्रोसिक्यूशन ने लगभग 156 विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था। 156 विटनेस, उसके साथ साथ 1000 से भी ज्यादा एविडेंस का प्रोड्यूस किया गया उस कोर्ट में, जिस कोर्ट द्वारा उस 15 आदमी को फांसी का सजा सुनाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि उस 15 आरोपी जिसका मैं बात किया तो उसमें एक आरोपी का नाम था अनूप। उसके मोबाइल में एक लिस्ट मिला था, और उस लिस्ट में, जो लिस्ट था उसमें रंजीत श्रीनिवासन का नाम भी था। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का नाम पाया गया है उस लिस्ट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोगों का मर्डर भी किया गया था उस लिस्ट में जिसका नाम था। तो इससे कोर्ट के सामने एक चीज प्रूव होता है कि वो लोग कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आदमी वो ऐसे ही थे, नाम के थे, असल में वो लोग मर्डर थे। सो अब हम लोग जानने वाले हैं कि इस केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और क्यों 15 लोगों को फांसी का सजा सुनाया गया था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कोर्ट के बारे में, मतलब किस कोर्ट ने फांसी का सजा सुनाया गया। उस कोर्ट का नाम था मावेलकड़ा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट एट केरला। इस कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है, और ये जजमेंट इसलिए सुनाया गया, मतलब इस 15 लोगों को फांसी का सजा इसलिए दिया गया क्योंकि ये 15 लोग का नाम कुछ देर पहले इस बोर्ड में था। वो लोग ने केरला के एक स्टेट सेक्रेटरी जो कि ओबीसी मोर्चा संभालते थे, उस स्टेट सेक्रेटरी जो कि बीजेपी पार्टी के थे, उनको जान से, मतलब उन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से उनका हत्या किया था। तो एक केस जब स्टार्ट होता है, और तो इन सब, मतलब इस 15 आदमी के खिलाफ सेक्शन 302 आईपीसी जो मर्डर के बारे, पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में बात करता है, इस आरोप के साथ एक केस स्टार्ट हुआ था। लेकिन बाद में चलकर जब कोर्ट ऑब्जर्व करता है तो कोर्ट के सामने बहुत सारे चीज खुलता रहता है। तो इस केस में कोर्ट देखता है कि जो 15 आरोपी में से जो पहला 1 to 8 आरोपी, ये लोग डायरेक्टली उस मर्डर केस से कनेक्टेड था, मतलब ये 8 लोग मिलके मर्डर किया था। तो इस 8 लोगों के खिलाफ इस चार्जेस का यूज किया गया। पहले तो 302 जो मर्डर के बारे में बात करता है, उसके बाद 149 दैट इज अनलॉफुल असेंबली, जिस यही है अनलॉफुल असेंबली। इसके बाद 506 आईपीसी जो धमकी के बारे में बात करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। उसके बाद 341 जिसका मतलब है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, मतलब ये सब चार्जेस लगाया गया था इस 8 लोगों के खिलाफ। इसके साथ साथ इस आरोपी के खिलाफ, इस 8 आरोपी के खिलाफ 449 आईपीसी के चार्जेस लगाया गया, जो कि डील करता है हाउस ट्रेसपास फॉर डूइंग एनी क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब किसी भी हाउस को तोड़ के घुस जाना फॉर डूइंग एनी क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस 1 2 3 4 5 इस 5 चार्जेस लगाया गया था
ये 8 आदमी के खिलाफ। नंबर 9 टू नंबर 12 आदमी के लिए चार्जेस लगाया गया था 302, जो मर्डर के बारे में बात करता है। इसके साथ साथ सेक्शन 447 इस क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। उसके साथ साथ सेक्शन 149 आईपीसी जो डील करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। लेकिन जो नंबर 13 एक्यूज, नंबर 14 नंबर एक्यूज एंड 15 नंबर एक्यूज, इन 3 आरोपी के खिलाफ सिर्फ मर्डर के साथ साथ 120 मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाया गया था। तो हमने देखा कि जितने भी आरोपी थे, चाहे वो पहले के 8 आरोपी, उसके बाद 4 आरोपी, उसके बाद 3 आरोपी, सब लोगों का जो क्राइम था वो सब अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने सब लोगों को फांसी का सजा क्यों सुनाया? यहाँ पर सब लोगों को फांसी का सजा सुनाने का एक ही कारण था, वो था कॉमन इंटेंशन। कुछ भी काम हो जाए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाए, क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाए, हाउस ट्रेसपास हो जाए, या अनलॉफुल असेंबली हो जाए, इन सब में ये लोग शामिल था। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात था, इन लोगों का जो इंटेंशन था वो क्रिमिनल था और कॉमन था। और इन लोगों का इंटेंशन क्या था? टू किल रंजीत श्रीनिवासन। तो इसके लिए इन लोगों को फांसी का सजा सुनाया गया। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा फैमिली, यहाँ पर फैमिली का बात क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रंजीत श्रीनिवासन का मर्डर हुआ एक फैमिली के सामने किया गया। देखिए, आप सोच सकते हैं कि आपके सामने अगर आपका फैमिली के किसी भी मेंबर का खून किया जाता है तो उस फैमिली में मतलब मेंटली कितना असर पड़ सकता है वो चीज़। उसके साथ साथ और एक रीजन था, वो था ब्रूटल। ये मर्डर बहुत ही ब्रूटल था। ये मर्डर क्यों ब्रूटल था? ये मर्डर सिर्फ 3 मिनट के अंदर हुआ और 3 मिनट में रंजीत श्रीनिवासन को लगभग 46 इंजुरीज दिया गया। और ये 3 मिनट में 46 इंजुरीज कोई पीएफआई के नॉर्मल मेंबर नहीं कर सकता है। ये अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है कोई किलर, मर्डरर, ट्रेंड मर्डरर, जिसको पहले से इसके लिए ट्रेंड किया गया है। और जितने भी 15 मतलब उस कोर्ट के मुताबिक वो 15 लोग ही ट्रेंड मर्डरर थे, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 3 मिनट में वो घर के अंदर घुस जाए, 46 इंजुरीज करे और घर के बाहर आ जाए मर्डर करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जितना दिन केस चला, लगभग 700 दिन से ज़्यादा के दिन तक ये केस चला। तो ये 700 दिन वो 15 आरोपी कहाँ पर था? वो 15 आरोपी था करेक्शनल होम में। और इस जितने भी दिन था उन लोगों के सोशल स्टेटस, मेंटल कंडीशन, इसके साथ साथ उन लोगों के बिहेवियर इन प्रिजन, उन सब को ऑब्जर्व किया गया। और उन सब को ऑब्जर्व करके ये पाया गया कि उन 15 आरोपी को कोई पछतावा ही नहीं था। उन लोगों ने एक आदमी का खून कर दिया उस आदमी के घर वालों के सामने, तो भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मेन रीजन है 15 लोगों को फांसी की सजा देने का। सभी लोग आशा करते हैं कि इस केस के बारे में, मतलब रंजीत श्रीनिवासन के जो मर्डर केस के बारे में आप सबको सब कुछ पता चल गया होगा। सभी लोग ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को